आज हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। पहले हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आपको बता दूं, जिन साथियों को हृदय से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर संबंधित कोई समस्या है, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करें। ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या वाले साथी एक बार अपने चिकित्सक की या अथवा अपने योग शिक्षक का परामर्श जरूर लें। बाकी जिन साथियों को हृदय से संबंधित विकार है, किसी भी तरह का कोई विकार है, अटैक आ चुका है, अस्थमा, दमा जैसी समस्या है, तो वो साथी इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करें। इसमें किसी भी परामर्श की या विशेष उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपको किसी भी तरह का हृदय रोग है तो आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। तो आज हम 2 प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम और दूसरा प्राणायाम है हमारा शीतकारी प्राणायाम। दोनों एक दूसरे के बहुत समकक्ष है, इसीलिए आज हमने दोनों प्राणायाम को एक साथ एक ही कक्षा में समझाने का और इसके उद्देश्यों को समझने का निर्णय किया है। तो आइए हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। आप अपने आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, जिन साथियों को पद्मासन लग सकता है। और जो साथी पद्मासन नहीं लगा सकते, वो साथी केवल पलथी मार करके बैठ सकते हैं। जो बुजुर्ग साथी हैं हमारे, जिनको घुटनों में पेन है, जो अधिक देर तक पलथी नहीं मार सकते या जिनसे ज़मीन पर नहीं बैठा जाता, वो साथी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं या अपने पैर नीचे ऐसे स्थान पर लटका करके बैठ जाएं। आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाएं कि आपको सिटिंग हो सके आपकी। दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आपको केवल इतना करना है, अपने जिह्वा को बाहर निकालते, बिल्कुल विदाउट किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के आपको जिह्वा को बिल्कुल बाहर निकालना है। उसको किनारों से रोल करना है, जैसे एक नली होती है, ये एक नली का आकार देना है उसे। तो हम अभ्यास करते हैं शीतली प्राणायाम का। ये इस तरह से आपको आकार देना है अपने जीभ को, नली का रूपी करना है, इसे गोल बनाना है। जीभ को थोड़ा बाहर होठों के बीच में ला करके इसे गोल बनाएंगे हम। ये आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। हम इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। जिह्वा को रोल करने के बाद हम मुंह से सांस लेंगे। जिह्वा के उस नली का जो आकार बना है, उस नलिका से हम सांस लेंगे और श्वास अंदर ग्रहण करने के बाद जब हम इनहेल करेंगे तो हम उसे होल्ड करेंगे कुछ समय पश्चात। जब तक आपकी कैपेसिटी है, जब तक आपकी कार्य क्षमता है, तब तक आप उसे रोक कर रखें। बाकी फिर उसके बाद उससे एक्सहेल कर दें। जिन साथियों को अभी हमने बताया कि ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं, वो साथी इसका अभ्यास अपने चिकित्सक अथवा योग शिक्षक के निर्देशन में करें। तो जिन साथियों को ब्लड प्रेशर आदि की समस्या है, वो साथी श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। यस, हमने जिह्वा को नली का रूपी आकार दिया, श्वास को इनहेल किया, ब्रीद इनहेल की एंड 5 to 10 सेकंड होल्ड किया एंड वापस एक्सहेल किया। ये हमारा एक चक्र हुआ। ऐसे हमें जब भी हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, शीतली और शीतकारी का, तो कम से कम 9 से 11 बार हम इसका अभ्यास करेंगे।
याद रखना है, हम मुख से श्वास को इनहेल करेंगे और नासिका से एक्सहेल करेंगे। ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है। जो सेल्स हमारी शरीर के तापमान को मेंटेन करती है उसे एक्टिव करता है, उसे सक्रिय करता है। साथ में हमारे शरीर के तापमान को तो नियंत्रित करता ही है, पर जिन साथियों को चिड़चिड़ापन है, अनिद्रा आदि की समस्या है, वो साथी जब इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो 10 से 15 दिनों में उन्हें इसमें विशेष चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। शर्त यह है आप अपने नियमित योगाभ्यास के बाद ही इसका अभ्यास करें। एक बार पुनः पहला, यह हमारा अभ्यास था शीतली प्राणायाम का। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों के लाभ लगभग समान है। शीतली का ही वेरिएशन है शीतकारी। तो हम अब अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम का। तो आइए हम अभ्यास करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, सेम वही क्रिया वही रहेगी। मुख से श्वास आपको लेना है, नासिका से एक्सहेल करना है। आप उसमें जिह्वा को रोल कर रहे थे, शीतकारी में आपको रोल नहीं करना है। अपने दोनों जबड़ों को मिलाएं, मध्य में जिह्वा को रखें, दोनों दांतों के बीच में दबाना नहीं है, केवल प्रेस करके रखना है। दांतों को तो आपस में आपको मिला देना है। इस तरह से आपको मिला देना है। दोनों आगे से अपन दांतों को मिला देंगे, दोनों जबड़ों को मिलाएंगे ऊपर से नीचे तक। उसके पश्चात जबड़ों के ऊपर पीछे की ओर से जिह्वा से प्रेस करना है। और इस दौरान अब आपको श्वास की क्रिया को इनहेल करना है। यही सेम वही 9 से 11 बार 15 बार हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि शीतली में हमने इसका अभ्यास किया था। जिन साथियों को हम कहें कि दांतों पर जलन होती है, शीत लगता है, हम कहें उसे, हम सामान्य भाषा में आमतौर पर कहते हैं चीस लगना, ठंड लगना दांतों पर, जिन साथियों को ये समस्या है वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, वो केवल शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हृदय से संबंधित विकार है, आपको ये अभ्यास नहीं करना है। रक्तचाप संबंधी समस्या है, आपको अपने योगा इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक, चिकित्सक से इसकी परामर्श लेनी है, उससे डिस्कशन करना है। उसके पश्चात आपको इसका अभ्यास करना है। तो आइए हम सामान्य तौर पर अभ्यास करते हैं शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम के लिए हमने दोनों अपने दांतों को मिलाया, जिह्वा को प्रेस किया और मुख से श्वास को इनहेल किया। होल्ड करके रखें।
सेम 9 से 11 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। पुनः शीतली शीतकारी। दोनों प्राणायाम वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर को शीतलता तो प्रदान करते ही हैं, परंतु हमारे चेहरे पर ओज तेज को प्रकट करते हैं। जिन साथियों को कील मुहासों की समस्याएं हैं, चेहरे पर दानों की समस्याएं हैं, अधिक तेलीय त्वचा रहती है, तो वो साथी इसका नियमित अभ्यास करें। जिन साथियों को उधर से संबंधित विकार किसी भी तरह का है, कब्ज, एसिडिटी, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पर हाँ, जिन साथियों को बार बार मुख में छाले होते हैं या पेट में छाले होते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं, तो उनकी समस्या हो तो वो साथी नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और दाल चीनी भिगो करके उसका सेवन करें। यस, एक बार पुनः 4 से 5 बार और अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रोक करके रखें, उसके पश्चात एक्सहेल कर दें। यस, पुनः लंबी गहरी सांस का अभ्यास करें। यस, तो हमारे जिन साथियों को माइग्रेन की समस्या है वो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। जिन साथियों को अभी हमने बताया अल्सर आदि की समस्या रहती है, वो साथी भी इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। और विशेष जो साथी जिन्हें अधिक नज़ला आदि रहता है, और हम कहें कि सर्दियों में जिन्हें अधिक जुकाम आदि की समस्या होती है, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सामान्य जुकाम अगर होता है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ में सर्दियों के मौसम में, शीत के समय आप इसका अभ्यास नहीं करना है, यानी कि अधिक ठंडा मौसम हो तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। विशेष यही है, हम नियमित रूप से अभ्यास और प्राणायाम करते रहें। हम शीतकारी और शीतली के पश्चात शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ शेयर करें। हम नियमित रूप से प्रातः 6 बजे हमारी योग कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, तो आप सभी साथी नियमित रूप से जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक साथी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे हमारी नई कक्षा में नए आसन, नए प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए